हिमालय के उस द्वार के पीछे क्या है जहां वर्षों से कोई लौटकर नहीं आया? हजारों वर्षों से छिपा एक रहस्य जिसे सिर्फ साधु जानते हैं। हिमालय के बर्फीले आंचल में एक द्वार ऐसा भी है जो हमेशा खुला रहा, लेकिन वहां से कोई लौटकर नहीं आया। गांव वालों की आंखों ने उसे वर्षों से वहीं खड़ा देखा है, पर जो भी उसके भीतर गया वो इस संसार से जैसे मिट ही गया। न कोई आवाज, न कोई संकेत, बस रह गया तो केवल एक रहस्य की। कुछ साधु कहते हैं यह कोई साधारण द्वार नहीं, यह एक प्रवेश सिद्धलोक का। और आज आप उस द्वार के सबसे गहरे रहस्य से रूबरू होने वाले हैं। पर एक बात ध्यान में रखिए, यह कथा नहीं, यह एक सच है जो सदियों से छिपा है। हिमालय केवल पर्वतों की श्रृंखला नहीं है, यह वह स्थान है जहां पृथ्वी और आकाश एक हो जाते हैं, जहां सांसें थम जाती है और आत्मा बोल उठती है। यहीं तप किया था वशिष्ठ ने, यहीं से निकले थे अगस्त्य, और यहीं विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि की उपाधि पाई थी। वेदों में, विशेषकर ऋग्वेद और स्कंद पुराण में ऐसे अनेक गुप्त स्थानों का उल्लेख मिलता है जहां मानव देह को छोड़े बिना आत्मा ब्रह्मांड की यात्रा कर सकती थी। इन स्थानों को सिद्ध भूमियां कहा गया, और इनके प्रवेश द्वार किसी साधारण चट्टान के पीछे छिपे नहीं थे, बल्कि वे एक ऊर्जा क्षेत्र थे जहां केवल वही पहुंच सकता था जो सत्य, संयम और समर्पण से जीवन जी रहा हो। इन द्वारों में से ही एक सबसे रहस्यमय, सबसे प्राचीन और सबसे खतरनाक माना जाता है, वह जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, जिस पर आज भी न कोई ताला है न कोई प्रहरी, फिर भी वहां पहुंचना मानो मृत्यु को आमंत्रण देना हो। उस द्वार की कथा स्थानीय तिब्बती और नेपाली जनजातियां इस द्वार को देव द्वार कहती हैं। उनके अनुसार हर 12वें वर्ष की पूर्णिमा की रात्रि में और प्रतिवर्ष तीसरे प्रहर के समय यह द्वार अपने आप खुलता है। कोई घंटी नहीं बजती, कोई दरवाजा नहीं हिलता, लेकिन हवा की गति बदल जाती है और पूरा वातावरण मंत्रमय हो जाता है। वहां से दिव्य प्रकाश निकलता है जो न तो चांदनी है न अग्नि की लौ, बल्कि ऐसा लगता है जैसे आत्मा के भीतर कुछ जल उठा हो। एक बूढ़े चरवाहे ने बताया, हमने देखा था उस रात एक साधु उस द्वार के पास बैठा था। जब द्वार खुला, वह साधु जैसे धीरे धीरे धुंध बनकर उस प्रकाश में विलीन हो गया। यह कोई पहली घटना नहीं थी। 1904 में ब्रिटिश खोजकर्ता सर हेनरी विल्सन इस रहस्य को सुलझाने पहुंचा था। उसने अपने दल के साथ 3 सप्ताह तक उस स्थान की छानबीन की। अंततः एक सुबह उसका तंबू खाली मिला। केवल एक पुरानी डायरी और उसकी जेब से निकली एक ताम्रपत्र शेष था। डायरी के अंतिम पृष्ठ पर लिखा था, मैंने वह द्वार देखा और उसके पार जो कुछ था वो ना इस दुनिया का था, ना किसी स्वप्न का। मैं वहां से लौट सकता था, लेकिन मेरा अंतर मन कहता है अगर मैं लौटूंगा तो अधूरा रह जाऊंगा। तिब्बती लामाओं के एक रहस्यमयी ग्रंथ ज्योतिर्मयी शनभाल सूत्र में वर्णन आता है, यह द्वार शुद्ध आत्माओं के लिए प्रकाश का मार्ग है, लेकिन जो अवित्र है उनके लिए यह द्वार मृत्यु का मुख है। प्रश्न यह नहीं कि यह द्वार कहां है, बल्कि यह है क्या आप इसके योग्य हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित सिद्धाश्रम का रहस्य, जब शरीर पीछे रह जाए और आत्मा द्वार पार करे। कई लोग सोचते हैं कि सिद्धाश्रम कोई कल्पना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके प्रमाण स्वयं हमारे प्राचीन ग्रंथों में दर्ज हैं? आइए 3 महान ग्रंथों की गहराई में उतरते हैं, जहां सिद्धाश्रम और अलौकिक द्वारों का उल्लेख साफ साफ मिलता है। स्कंद पुराण, सिद्धाश्रम का रहस्यमयी द्वार। स्कंद पुराण, जो कि पुराणों में सबसे विस्तृत माने जाने वाले ग्रंथों में से एक, उसके ब्रह्मखंड में एक रहस्यमयी उल्लेख मिलता है। हिमवत पृष्ठे स्थितं तीर्थं यत्र सिद्धाश्रमे द्वारं दृश्यते, ब्रह्मखंड। इसका अर्थ है हिमालय के पृष्ठभाग में एक तीर्थ स्थित है जहां सिद्धाश्रम का द्वार देखा जा सकता है। लेकिन यह द्वार हर किसी को नहीं दिखता, यह केवल उन्हीं को प्रकट होता है जिनकी आत्मा पवित्र, चित्त स्थिर और इंद्रियां पूर्ण संयम में हो। वर्णन आता है कि यह द्वार किसी सामान्य गुफा की तरह नहीं, बल्कि एक प्रकाश से बना द्वार है जिसके पास पहुंचते ही सांसारिक ऊर्जा थम जाती है, मन शांत हो जाता है और साधक की चेतना स्वतः ऊपर उठने लगती है। योग वशिष्ठ, चेतना से की जाने वाली यात्रा। अब बात करते हैं योग वशिष्ठ की।
जो न केवल एक दार्शनिक ग्रंथ है बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान का रहस्य कोश है। गुरु वशिष्ठ भगवान श्री राम से कहते हैं, चित्ते विशुद्धे संत्येव लोकांतरगमम्, अर्थात जब चित्त पूर्णतः शुद्ध हो जाए तभी आत्मा उन गुप्त लोकों में प्रवेश करती है जो सामान्य आंखों से अदृश्य है। यहां सिद्धाश्रम जैसे स्थानों की ओर संकेत किया गया है जहां यात्रा शरीर से नहीं चेतना से होती है। वहां कोई मार्ग नहीं, कोई द्वार नहीं, केवल एक कंपन होता है जिसके सहारे साधक की आत्मा उन सूक्ष्म लोकों में प्रवेश कर जाती है। इसका वर्णन ऐसे किया गया है मानो एक दिव्य ध्वनि साधक को आकर्षित करती है और जैसे जैसे वह ध्यान में स्थिर होता है वह ध्वनि उसे उस द्वार की ओर खींच ले जाती है। महाभारत, अर्जुन और युधिष्ठिर की हिमालय यात्रा और फिर सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथ महाभारत में आता है एक ऐसा रहस्य जिसे आज भी गूढ़ समझा जाता है। महाभारत के अश्वमेध पर्व और स्वर्गारोहण पर्व में उल्लेख है कि जब अर्जुन और युधिष्ठिर हिमालय की तीर्थ यात्रा पर निकले तो वे एक स्थान पर पहुंचे जहां एक चमकता हुआ द्वार दिखाई दिया। वहां केवल आत्मा प्रवेश कर सकती थी, क्योंकि जैसे ही अर्जुन ने उस द्वार को पार किया उनका स्थूल शरीर वहीं रह गया और आत्मा एक सूक्ष्म आयाम में प्रवेश कर गई। महाभारत में कहा गया है कि अर्जुन ने भी एक रहस्यमयी द्वार पार किया था जहां मानव देह का अस्तित्व नहीं बचा था। यह कोई मृत्यु नहीं थी बल्कि आत्मा का ऊर्ध्वगमन था। कई विद्वान मानते हैं कि यह वही द्वार था जिसे आज हम सिद्धाश्रम का प्रवेश द्वार कहते हैं। तीनों ग्रंथ स्कंद पुराण, योग वशिष्ठ और महाभारत इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारी धरती पर ऐसे स्थान हैं जहां शरीर नहीं केवल आत्मा प्रवेश करती है, जहां न समय है न मृत्यु, केवल ज्ञान, शांति और सिद्धियां हैं। सवाल यह नहीं कि क्या सिद्धाश्रम सच है, सवाल यह है क्या हम भीतर से इतने पवित्र हैं कि उस द्वार को देख सकें। हिमालय की गोद में एक ऐसा स्थान है जहां पृथ्वी की चुप्पी भी बोलती है और हवा में गूंजते हैं वो स्वर जिन्हें सामान्य कान नहीं सुन सकते। एक प्राचीन गुफा जहां वर्षों से साधु ध्यानस्थ होते हैं पर कुछ लौटते नहीं, वो लुप्त नहीं हुए, वो कहीं और चले गए। आधुनिक वैज्ञानिक इसे कहते हैं एक उच्च आयामी पोर्टल, एक ऐसा द्वार जो इस भौतिक संसार को किसी अन्य आयाम, किसी दिव्य क्षेत्र से जोड़ता है। उन्होंने प्रयास किया, सुपर सेंसिटिव रेडार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कैनर और सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर तक भेजे गए, लेकिन हर बार उपकरणों ने एक ही बात कही, अननोन वाइब्रेशंस डिटेक्टेड, और फिर अचानक साइलेंस। कुछ ही सेकंड में मशीनें बंद हो गई, जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा ने उन्हें निगल लिया हो। यह वही क्षेत्र था जहां ध्यान में बैठे योगियों के चारों ओर सघन ध्वनि कंपन महसूस किए गए, पर कानों से नहीं, हृदय और चेतना से। क्या यह कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस है या फिर कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव? नहीं, ऊशियों के ग्रंथ कुछ और कहते हैं। मन की गति से तेज कोई ऊर्जा नहीं, और जब साधक अपने चित्त को स्थिर करता है तब वह उस द्वार तक पहुंचता है जहां शरीर नहीं जाता पर चेतना प्रवेश करती है। योग वशिष्ठ अध्याय 6। क्या यह वही सिद्ध द्वार है जहां गंधर्वलोक, महर्षिलोक और ब्रह्मलोक जैसे अन्य आयामों की यात्रा संभव होती है? विज्ञान केवल ऊर्जाओं को माप सकता है, परंतु जब बात आती है आत्मिक कंपन की, वहां उसके सारे गणित रुक जाते हैं। जो ऋषि ध्यान में प्रवेश करते हैं वो अपने भीतर की ऊर्जा को उस गूढ़ पोर्टल से जोड़ते हैं और फिर उनका अस्तित्व बदल जाता है। इसीलिए कहते हैं वहां कोई भौतिक द्वार नहीं होता, परंतु जब मन पूर्णतम शून्य हो जाए तो एक अदृश्य द्वार खुलता है और चेतना पार चली जाती है किसी अन्य आयाम में। सवाल यह नहीं कि विज्ञान इन द्वारों को खोलेगा या नहीं, सवाल यह है क्या विज्ञान आत्मा की चाबी को समझ पाएगा। आधुनिक साधु की गवाही। हिमालय की ऊंचाइयों पर एक ऐसी घाटी है जहां धरती की चुप्पी, हवा का मौन और प्रकृति की सांसें तक किसी रहस्य को छुपाए प्रतीत होती है। और इसी घाटी में एक चट्टान की ओट में एक द्वार है, पत्थरों से बना, रहस्यमय, रह रह कर चमकता हुआ। उस द्वार के समीप बैठा है एक साधु, न बोलता है, न देखता है, न सुनता है, बस मौन में स्थित, एक ऐसी चेतना में डूबा जो इस संसार से नहीं लगती। स्थानीय लोग उसे अग्निनाथ बाबा के नाम से जानते हैं। अग्निनाथ बाबा की कहानी। वो कहते हैं बाबा यहाँ पिछले 40 वर्षों से बैठे हैं।
ना उन्होंने कभी भोजन किया, ना वस्त्र बदले, ना किसी से कुछ मांगा। उनका शरीर जैसे समय से परे हो गया हो। और आश्चर्य की बात यह है कि हर पूर्णिमा की रात जब चांद की रोशनी उस द्वार पर पड़ती है, बाबा के चारों ओर एक हल्की नीली आभा दिखाई देती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। एक बार वर्षों पहले एक युवा तीर्थयात्री जो ध्यान और साधना में रुचि रखता था, बाबा के पास गया। उसने हिम्मत कर धीरे से पूछा, बाबा, क्या ये वही द्वार है जिसका उल्लेख महर्षियों ने किया? बाबा की आंखें धीरे से खुली। 4 दशकों से मौन में बैठे उस साधु ने पहली और शायद अंतिम बार कुछ कहा। वो द्वार खुले तो मत जाना जब तक तुम भीतर से शुद्ध न हो। वहां आत्मा जाती है, अहंकार नहीं। वो लौकिक नहीं, ब्रह्मलोक का प्रवेश द्वार है। यह कहकर उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद कर ली और तब से फिर कभी कोई शब्द उनके मुख से नहीं निकला। स्थानीय गवाही, ग्रामीण कहते हैं, रात के तीसरे पहर जब पूरा जंगल सो जाता है तो उस द्वार से शंख की धीमी आवाज आती है। कभी कभी लगता है जैसे कोई देवता मंत्रोच्चार कर रहा हो। पूर्णिमा की रात को कई बार लोगों ने देखा द्वार के ऊपर नीली अग्नि की लपटें उठती है, लेकिन जब वे पास जाते हैं सब कुछ अदृश्य हो जाता है। कुछ कहते हैं यह द्वार जीवित है, यह किसी अन्य लोक से संवाद करता है। अग्निनाथ बाबा उस द्वार के रक्षक है। क्या यह द्वार केवल एक रहस्य है या सच में किसी दिव्य लोक का प्रवेश द्वार? और अग्निनाथ बाबा, क्या वे कोई मानव हैं या किसी दिव्य मिशन पर आए सिद्ध जो हमारी चेतना की परीक्षा ले रहे हैं? क्योंकि जब द्वार खुले तो हर आत्मा तैयार नहीं होती उस सत्य को देखने जो शब्दों से परे है। सिद्धाश्रम, जहां देवताओं के अवतार जन्म लेते हैं, जिस स्थान का नाम लेते ही साधु संत मौन हो जाएं, जहां जाने की इच्छा रखने से पहले आत्मा को तपाना पड़ता है, वह स्थान है सिद्धाश्रम। यह कोई साधारण आश्रम नहीं, यह एक दिव्य क्षेत्र है जहां केवल शुद्ध आत्माएं ही प्रवेश पा सकती हैं। स्कंद पुराण, वशिष्ठ संहिता और अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख आता है कि यह स्थान पृथ्वी पर होते हुए भी दृष्टि से ओझल है। इसकी रक्षा स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा करती है। कहा जाता है यह समय और भौतिकता से परे है, जहां देवता, सिद्ध योगी और ऋषि मुनि निरंतर साधना में लीन है। यहां कोई सामान्य मनुष्य नहीं पहुंच सकता, और अगर पहुंच भी जाए तो अंदर प्रवेश का द्वार तभी खुलता है जब उसकी चेतना पूर्णतः शुद्ध हो चुकी हो। कहते हैं इसी सिद्धाश्रम में भविष्य के महाअवतारों की तैयारी होती है। जब कलियुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब अधर्म चारों दिशाओं से घेर लेगा, तो यहीं से निकलेंगे कल की अवतार। यह वही स्थान है जहां श्री परशुराम आज भी तपस्यारत है, जहां वे भविष्य के योद्धाओं को तैयार करते हैं और समय आने पर उन्हें पुनः धरती पर भेजेंगे। सिद्धाश्रम एक ऐसा लोक जहां से भविष्य की दिशा तय होती है, और यही वो स्थान है जहां से कल की अवतार का उदय होगा। यह रहस्य आज भी जीवित है, बस हमारी चेतना उसे देखने के लिए तैयार नहीं। सिद्धाश्रम न तो खोजने से मिलेगा और न ही वहां कोई जाना तय कर सकता है। वो आपको बुलाता है जब आप तैयार होते हैं। गूढ़ता से आत्मा की ओर यात्रा। अब प्रश्न ये उठता है, क्या यह सिद्धाश्रम का द्वार केवल एक भौतिक रहस्य है, या फिर यह एक चेतन अवस्था है जहां पहुंचना केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी यात्रा से संभव है? क्या सच में हम सबके भीतर भी एक अदृश्य द्वार छिपा है जिसे केवल आत्मज्ञान से खोला जा सकता है? एक पल रुककर सोचिए। जब मन शांत हो, जब अहंकार जल चुका हो, जब हर कर्म निश्चल और पवित्र हो, तो क्या वो द्वार अपने आप नहीं खुल जाएगा? शास्त्रों में कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि, जो योग में स्थित है वो ही कर्म में सिद्ध है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें हिमालय जाकर कोई द्वार ढूंढना है, बल्कि हमें अपने भीतर के हिमालय में उतरना है, जहां विवेक, त्याग और प्रेम की ऊंचाइयां हैं, जहां मन ही मार्ग है और आत्मा ही मंजिल। रहस्य बाहर नहीं, भीतर है, और जब भीतर के द्वार खुलते हैं तभी सिद्धाश्रम स्वयं बुलाता है। तो क्या आप मानते हैं कि हिमालय में अब भी कोई गुप्त द्वार है? क्या कलियुग का अंत वहीं से आरंभ होगा? क्या सिद्धाश्रम केवल एक स्थान है या एक दिव्य अवस्था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस दिव्य रहस्य को जानने की यात्रा में यदि आपने कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को अपने साधक साथियों के साथ शेयर करें।
और यदि आप भी चाहते हैं कि हर सप्ताह हंसियों के रहस्य, सनातन विज्ञान और आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ी अद्भुत कथाएं मिलती रहें, तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई गुप्त द्वार खुले आप उससे पहले ही जुड़ चुके हों। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सनातन संस्कृति हिंदी, जहां रहस्य है और उसका उत्तर भी।